दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा ओल्ड जो पेपर है ये यूपीआरवी यूएनएलटीजी 2 का पेपर है और ये पेपर हुआ था 5 अप्रैल 2021 को 5 अप्रैल 2021 को और ये सेकंड शिफ्ट में हुआ था और ये है टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का। तो इससे पहले हिंदी और जीके के पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम बात करेंगे इसमें रीजनिंग के पार्ट की। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन रीजनिंग के पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 से हमारा रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है और ये चलेगा क्वेश्चन 50 तक। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक हिंदी का वीडियो अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 33 तक आपका जीके का जो जनरल नॉलेज का वीडियो अपलोड हो चुका है। और अब आप देख रहे हैं रीजनिंग का पार्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 50 तक चलेगा। क्वेश्चन 34 में आपसे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जो पहली संख्या, दूसरी संख्या और पहली संख्या संबंधित है। तो देखिए पहली और दूसरी जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से तीसरी और चौथी संख्या संबंधित होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी संख्या क्या है। सबसे पहले इधर आपके पास 40 और अनुपात में 8 दे रखा है समानुपात और आगे 50 और इंटरोगेटिव साइन दे रखा है। अब आपके पास यहाँ पे आंसर 3 बनता है। तो देखिए यहाँ पे 10, ये 10 अनुपात 10 और ये 8 अनुपात 40 अनुपात 8 है। ये किस प्रकार से आया है? तो यहाँ पे हम इस 40 में भाग करेंगे 8 का तो ये हमारे पास आता है 5। तो अब हम आगे कर लेंगे भाग, ये 50 में 5 का भाग करेंगे तो ये हमारे पास आता है 10। देखिए 50 में भाग 5 करने से आता है 10। इसी प्रकार से तो अब यहाँ पे जो 8 का भाग दिया है तो इस संख्या को भी हमने 8 से भाग देने से आता है। और इस प्रकार से हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये 40 है और ये 8 है। अब इस 8 को 5 से गुणा करने पे 40 प्राप्त होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है 50। तो यहाँ पे हम किस संख्या को 5 से गुणा करें? तो देखिए 10 को 5 से गुणा करने पर ये हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 8 इंटू 5 40 हो गया और 10 इंटू 5 बराबर में 50 हो गया। तो दोनों ही मेथड आप भागविधि से और गुणनफल से कैसे भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन 35, कौन सी संख्या निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आ सकती है? तो यहाँ पे आपको देखना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगी। पहले यहाँ हमारे पास है 4 और 4 में जब हम +5 करते हैं तो 9 आ जाता है। फिर हम आगे 9 में +5 करते हैं तो हमारे पास 14 आ जाते हैं और 14 में 5 जो 5 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आता है 19। ये आता है 19 और यही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे होंगे। तो अब हम 19 में 5 अगर प्लस करते हैं तो ये 24 आ जाते हैं और 24 में 5 प्लस करते हैं तो 29 आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक नंबर में 5 प्लस करने से आगे वाला पद प्राप्त होता है। 14 में 5 जैसे ही हमने प्लस किया तो ये 19 प्राप्त होता है और इंटरोगेटिव साइन की जगह आ जाएगा 19, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा है, सही है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन 36 में यहाँ पे आपको दिया गया है यदि GRATITUDE बराबर 9 है और HAPPINESS हैप्पीनेस बराबर में 9 है तो इस WELLNESS वेलनेस में कितना लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर नंबर सेकंड है कि 8 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो टोटल आपके अल्फ़ाबेट है ये 9 है
और इसमें भी अल्फ़ाबेट 9 है। इसको काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये काउंट करने से 9 बनते हैं, तो इनको भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बनते हैं 8, और यहाँ पे हमारा आंसर नंबर सेकंड। जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, कितने अल्फ़ाबेट दे रखे हैं आपसे यही काउंट करवा रहे हैं, बिल्कुल इसमें लॉजिक है, और आपका आंसर नंबर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन 37, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए, अब पहला और दूसरा अपने आप में जो संबंधित है, उसी प्रकार से ये तीसरा चौथे के साथ संबंध होना चाहिए, और ये चौथा हमारा यहाँ पे बनेगा पेन। अब देखिए, जिस प्रकार से आपको निशाना लगाने के लिए एक हथियार की आवश्यकता है, बंदूक, उसी प्रकार से आपको लिखने के लिए एक पेन हथियार की ज़रूरत होगी, और लिखने का जो कार्य है वो पेन से संपादित होगा। जिस प्रकार से एक बंदूक से निशाना लगाया जा सकता है, उसी प्रकार पेन से लिखा जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 38। 38 में चार संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। जो भिन्न या विषम है उसको चुनना है। देखिए, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4। इनमें से जो 3 ऑप्शन है वो अपने आप में किसी प्रकार से संबंधित है, लेकिन एक है वो इनसे अलग है, डिफरेंट है, वही आपको चूज करके अलग करना है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। ऑप्शन सेकंड कैसे बनता है? तो ऑप्शन सेकंड दोनों का जब अंतर किया जाता है तो ये आता है इसमें 14। शेष जो सभी है इसमें अंतर करने पर आता है 15। जो तीनों है उनमें 15-15 अंतर आ रहा है, लेकिन इसमें एक में अंतर आ रहा है 14 का, और यही इसी वजह से ये इससे भिन्न है। इनका किया जाए तो यहाँ पे 15 आता है, इन 3 और 4 में किया जाए तो 15-15 का अंतर आता है, लेकिन सेकंड नंबर में आता है 14 का अंतर। चलते बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन 39 में एक निश्चित कूट भाषा में COMMERCE कॉमर्स को CEERMMCO के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में SANSKRIT संस्कृत को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो कॉमर्स दिया गया है उसको इस कूट भाषा में इस प्रकार लिखा गया। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसको किस प्रकार से लिखा गया है, और फिर हम क्या करेंगे, इसे संस्कृत में दिए गए अल्फ़ाबेट को भी उसी प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमर्स दे रखा है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहले लास्ट वाले 2 अल्फ़ाबेट ये C और E इन्होंने लिया है। उसके बाद में क्या किया कि इन्होंने यहाँ से R को छोड़ दिया है। एक बार के लिए क्या किया है, इस R को छोड़ दिया है, और R को छोड़ने के बाद में इन्होंने क्या किया है, फिर आगे से E को लिखा है। E को लिखने के बाद में फिर इन्होंने इस R को लिखा है, और R को लिखने के बाद में दोनों M यानी डबल M को लिख दिया है, और लास्ट में हमारे पास जो CO जो स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट है उनको लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, लास्ट वाले 2 अल्फ़ाबेट यानी C और E को लिया है। C और E को लेने के बाद में एक बार इन्होंने R को छोड़ा है और E को लिखा है। E को लिखने के बाद में दोबारा इस R को लिख दिया गया है, और R के बाद जो डबल M है इन दोनों M को लिख दिया गया है, और यहाँ स्टार्टिंग में जो CO बचा है इसको लिख दिया गया है। तो यहाँ पे CEERMMCO बनता है। इसी प्रकार से हम बनाएंगे संस्कृत में जो हमारे पास है। तो देखिए, संस्कृत में SANSKRIT
और ये टी। संस्कृत लिखा गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे लास्ट वाले दो अल्फ़ाबेट, तो लास्ट वाले यहाँ से शुरू करेंगे, आई और टी लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या किया इन्होंने, जो लास्ट वाले दो लिखने के बाद में इधर से जो राइट हैंड साइड से एक अक्षर को छोड़ दिया, आर को छोड़ा, तो हम भी यहाँ आर को छोड़ करके क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। इस के के बाद में इसके आगे इन्होंने आर को वापस लिख दिया था कि एक बार आर छोड़ा था और अब दोबारा हम आर को लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ से हम एन और एस को लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया था, डबल एम को लिखा था। और फिर लास्ट में जो सी और ओ बचा हुआ था और यहाँ हमारे पास एस और ए बचा हुआ है, तो इनको भी हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो लास्ट के दो अल्फ़ाबेट लिखे, उसके बाद में एक अल्फ़ाबेट को छोड़ करके अल्फ़ाबेट लिखा गया था इसके आगे। फिर इस अल्फ़ाबेट को जो के को लिखने के बाद में आर को लिख दिया गया, फिर एन और एस को एक साथ लिखा गया था और एस और ए को एक साथ लिखा गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। आई टी के आर एन एस एस ए, ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट है। और चलते हैं बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 40। और क्वेश्चन 40 में व्हाट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको एक सीरीज दे रखी है, रिप्लेस उसके स्थान पे व्हाट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में। तो देखिए इस सीरीज को पहले तो हम आपको जूम करके शो कर देते हैं कि किस प्रकार से आपकी सीरीज दे रखी है। और ये सीरीज बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आपको दिया है आर, और इस आर के बाद में एस और टी को छोड़ करके आपको दिया है यू। इसी प्रकार से आगे यू के बाद में देखिए यहाँ पे वी और डब्ल्यू ये दो छोड़ करके आपको दिया गया है एक्स, और एक्स के बाद में आपको क्या करना है, वाई और जेड छोड़ना है। वाई और जेड छोड़ करके आपको दिए गए है ए। अब आपको क्या करना है, बी और सी छोड़ करके क्या लिखना है, डी। तो इस इंटरोगेटिव साइन की जगह आ जाएगा डी। दोबारा देखिए किस प्रकार से आता है कि आर के बाद में आपको दो अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं, कौन से, एस और टी। उसके बाद में आपका यू लिखा हुआ है, यू के बाद में आपको वी और डब्ल्यू दो अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं, एक्स लिखा हुआ है। एक्स के बाद में वाई और जेड दो अल्फ़ाबेट छोड़ना है आपको और ए लिखा हुआ है। ए के बाद में बी और सी आपको दो छोड़ने हैं और आपका डी अल्फ़ाबेट करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन की जगह आ जाएगा डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे हमारा आंसर नंबर फर्स्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन 41 में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से। देखिए पहले और दूसरे शब्द में जो संबंध है वही तीसरे और चौथे में होना चाहिए। आपको पहला दूसरा तीसरा दे रखा है लेकिन चौथा आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड है ये आपका आंसर करेक्ट है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन 42 में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है, एक विषम है और उस विषम को चुनना है आपको। देखिए चार विकल्प दे रखे हैं, तीन तो एक जैसे हैं लेकिन जो एक सेम नहीं है, जो अलग है, डिफरेंट है, उसको आप चूज करके आप अपना आंसर करेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, देखना। ये जो देखना है ये हमारा आंसर है क्योंकि ये विषम है इन तीनों से। दौड़ना, धकेलना और खींचना, इन तीनों में एक्टिविटी हो रही है, शरीर जो बॉडी है वो एक्टिव हो रही है, हम किसी प्रकार से हमारे शरीर को एक्टिव कर रही हैं। लेकिन देखने में ये हमारा जो बॉडी है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन 43 में यहाँ पे आपको दिया गया है यदि के टी ए बराबर में 32 है, के एच जे बराबर 29 है, तो आई डब्ल्यू एच कितना होगा।
IWH कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, ये आप जूम करके देख सकते हैं, और इसमें जो दिया गया है KTA, और इनको किया जाएगा तो यहाँ पे K का मान होता है वो 11 नंबर पे होता है, T होती है 20 पे, और A होता है वो 1 पे होता है। इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो ये 32 बन जाता है, ये बन जाता है 32। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास है KH और J। KHJ, इसमें हमारे पास K होता है ये 11 नंबर पे है, और H हमारे पास 8 नंबर पे है, और ये जो J है ये 10 नंबर पे है, और ये बनते हैं आपके टोटल 29। इस प्रकार से जो अल्फ़ाबेट है उनके नंबर को ऐड किया गया है। और अब हमारे पास आगे है यहाँ पे IW और H। देखिए I होती है वो 9 नंबर पे होती है, और हमारा W है वो 23 नंबर पे है, और H है वो 8 नंबर पे है। इन सभी को टोटल करेंगे तो ये बनेंगे 40, ये बनेंगे 40, जो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर है कि ये टोटल बनते हैं 40 नंबर, कि जब इनको जो अल्फ़ाबेट है उनकी क्रमांक के आधार पे A को 1 माने, B को 2, और इस प्रकार Z को 26 मान करके इनको काउंट करके प्लस किया गया, और सभी का जो मान प्राप्त होता है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 44। क्वेश्चन 44 आपके सामने है स्क्रीन पे, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए आपको एक वेन आरेख दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे रखा है, एक दे रखा है विज्ञान, एक दे रखा है भौतिक विज्ञान और आयुर्विज्ञान। सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पे आंसर नंबर सेकंड है, जो बी है वो करेक्ट है। यहाँ पे जो बी वाला है वो हमारा करेक्ट है, और आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, बी। अब जो हमारा आंसर बी किस प्रकार से आया, तो देखिए ये जो विज्ञान है और भौतिक विज्ञान और आयुर्विज्ञान, ये विज्ञान के ही पार्ट है, ये विज्ञान के पार्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आंसर बी, ऑप्शन नंबर 4 है, लेकिन आंसर हमारा जो बी वाला सही है, क्योंकि ये बाहर विज्ञान दिखा रखा है, भौतिक विज्ञान और आयुर्विज्ञान दोनों है, ये विज्ञान के ही पार्ट है, तो विज्ञान के अंदर आएंगे। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45, और क्वेश्चन 45 में यदि एक निश्चित कोडिंग भाषा में पुलिस को HFLORS लिखा जाता है तो स्टेशन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पहले तो ये जो पुलिस जो वर्ड दे रखा है उसको हम किस प्रकार से कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे HFLORS किस प्रकार से लिखा गया है हम देख लेते हैं, इसमें क्या संबंध है और किस प्रकार से कोडिंग दिया गया है। उसी प्रकार से फिर हम स्टेशन के जो अल्फ़ाबेट है उनको कोडिंग कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये जो पुलिस वर्ड दिया गया है, इस पुलिस वर्ड को अगर देखें तो इसका कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले तो हमारा जो वर्ड है पुलिस, इस पुलिस वर्ड को किस प्रकार से कोडिंग किया गया ताकि ये HFLORS आ गया। इस पुलिस वर्ड को हम दाईं ओर से शुरू करेंगे, या हम यूँ कह सकते हैं कि लास्ट की ओर से शुरू करेंगे। इसका लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है ई, और ई के बाद आपको क्या करने हैं, दो अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं। जैसे यहाँ पे ई के बाद एफ और एफ के बाद में जी, EFG छोड़ने के बाद में यहाँ पे हमने लिखा है H, और इसी प्रकार से आगे C के बाद में आप क्या करेंगे D और E छोड़ देंगे, D और E छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे F। इसी प्रकार से आगे है I के बाद में आप क्या करेंगे, J और K, दो अल्फ़ाबेट को छोड़ेंगे। J और K को छोड़ने के बाद में आपका जो अल्फ़ाबेट आता है L। इसी प्रकार से आगे है आपके पास L। देखिए L के बाद आपको क्या करना है, दो अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं, और L के बाद में एक तो हो जाएगा M और एक हो जाएगा N, MN, और इनके बाद में आगे आपका आ गया O, और
अब यहाँ पे आपके पास है ओ, तो देखिए ओ के बाद आप दो अल्फ़ाबेट को छोड़ेंगे। तो ओ के बाद दो अल्फ़ाबेट आप कौन कौन से छोड़ेंगे? तो यहाँ पे ओ के बाद में एक तो आप छोड़ेंगे पी और एक छोड़ेंगे क्यू। पी और क्यू को छोड़ने के बाद में आपके पास अगला अल्फ़ाबेट आता है आर, और इसी प्रकार से अब आपके पास बचा है पी। तो देखिए पी के बाद आपको क्या करने हैं, दो अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं, तो एक हो जाएगा क्यू और एक हो जाएगा आर। इन दोनों को छोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा एस। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो पुलिस वर्ड दे रखा है इसको लास्ट से शुरू कीजिएगा। लास्ट से शुरू करने के बाद में ई है, और प्रत्येक अल्फ़ाबेट के बाद दो अल्फ़ाबेट छोड़ करके आगे वाला अल्फ़ाबेट आपको लिखना है। इस प्रकार से आपका ये वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे आपका वर्ड, तो अब हम चलते हैं देखते हैं इसी प्रकार से जो पुलिस का जो कोडिंग है HFLORS, इसी प्रकार से हम स्टेशन को भी कोडिंग करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पुलिस का जो वर्ड है इसको हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, दो दो अल्फ़ाबेट छोड़ करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेशन में लास्ट का जो अल्फ़ाबेट है वो है एन, और एन के बाद दो अल्फ़ाबेट को छोड़ेंगे, तो एक तो ओ और पी को छोड़ देंगे तो हमारे पास आता है क्यू। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास ओ है, और ओ के बाद दो अल्फ़ाबेट को छोड़ते हैं, तो पी और क्यू को छोड़ देंगे तो आगे हम लिखेंगे आर। इसी प्रकार से आगे हमारे पास है आई, और आई के बाद में दो अल्फ़ाबेट को छोड़ेंगे तो एक हो जाएगा जे और एक हो जाएगा के, और यहाँ पे हम लिखेंगे एल। यहाँ पे हमने लिखा है एल। इसी प्रकार से आगे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो है टी, और टी के बाद हम आगे दो अल्फ़ाबेट को छोड़ेंगे तो एक यू हो जाएगा, एक हो जाएगा वी। यू और वी को छोड़ने के बाद में हमारे पास आता है डब्लू। आगे हमारे पास अल्फ़ाबेट है ए, और ए के बाद में हम दो अल्फ़ाबेट को छोड़ते हैं, बी और सी को छोड़ देते हैं। एक ए के बाद में बी और सी को छोड़ने के बाद में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है डी। इसी प्रकार से आगे हमारे पास है टी। देखिए टी के बाद में दो अल्फ़ाबेट हमने पहले यू और वी छोड़ करके डब्लू लिखा है, तो यहाँ पे डब्लू आ गया। अब एस के आगे जो दो अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, तो एस के बाद में एक छोड़ देंगे टी और एक छोड़ देंगे यू। एक टी छोड़ दिया, एक छोड़ दिया यू, और इन दोनों को छोड़ने के बाद में आगे हमारे पास आता है वी। तो अब जिस प्रकार से पुलिस का जो कोडिंग था उसी प्रकार से स्टेशन का कोडिंग करने से हम लास्ट अंतिम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, दो दो अल्फ़ाबेट बीच में छोड़ छोड़ करके लिखते हैं। तो यहाँ पे एन के बाद ओ पी को छोड़ करके हमने लिखा है क्यू, ओ के बाद में पी क्यू को छोड़ करके लिखा है आर, आई के बाद में जे के को छोड़ करके एल लिखा है, टी के बाद में यू वी को छोड़ करके डब्ल्यू लिखा है, ए के बाद में बी और सी को छोड़ करके डी लिखा है। इसी प्रकार के टी के आगे यू और वी को छोड़ करके हमने डब्ल्यू लिखा है, और एस के बाद में टी और यू को छोड़ करके वी लिखा है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेशन का कोडिंग बन गया क्यू आर एल डब्ल्यू डी डब्ल्यू वी। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर का आंसर आपके सामने है, जिसमें क्यू आर एल डब्ल्यू डी डब्ल्यू वी आंसर बनता है। तो दोस्तों चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन 46 में वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले शब्द से संबंधित है। तो आपको क्या करना है, जो दूसरा और पहला शब्द दोनों संबंधित है उसी प्रकार से तीसरे से संबंधित चौथा शब्द आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है गर्म अनुपात ठंडा, यानी गर्म और ठंडे का जो है ये संबंध विलोम का संबंध है, एक दूसरे का विपरीत है। तो यहाँ पे गतिहीन और प्रवाहित जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, क्योंकि गतिहीन तो स्थिर है लेकिन प्रभावित है वो गतिशील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन 47 में यहाँ पे आपको दिया गया है कि TASTE
वाई एफ एक्स वाई जे से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से वेस्ट से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये जो टी ए एस टी ई ये संबंधित है वाई एफ एक्स वाई और जे से। तो देखिए इनका जो संबंध है उनमें से 4 का अंतर प्राप्त होता है। इनमें 4 का अंतर प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से अंतर होता है? तो टी में अगर हम 4 प्लस करते हैं, टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स, इसमें हम 4 प्लस कर देते हैं तो ये वाई प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ए में भी 4 प्लस करने से देखिए ए के बाद में बी सी डी ई, ये 4 के बाद में एफ आता है। तो एस में भी हम 4 करेंगे, टी में भी हम 4 करेंगे और ई में भी 4 करेंगे। इन सभी में 4 अल्फ़ाबेट का अंतर आता है कि टी के बाद चौथा जो वाई होगा और ए के बाद में जो 4 छोड़ने के बाद में ये एफ आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे आपके पास है डब्ल्यू ए एस टी ई। देखिए वेस्ट के बाद में यहाँ पे आपका बनता है बी एफ एक्स वाई और जेड, ये जे। अब देखिए आपको केवल करना है तो ये बी और एफ आपका अंतर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे डब्लू और डब्लू के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें हमें जो डब्लू के बाद में 4 का अंतर करना है। तो डब्लू के बाद में आपके एक्स वाई जेड और ए के बाद में आ जाएगा बी। तो डब्लू के बाद में जैसे ही हम 4 प्लस करते हैं तो बी आता है। और यहाँ पे आपका ये जो दे रखा है ये सेम वैसे ही है, ए एस टी ई, और ये इधर भी एफ एक्स वाई और जे ये सेम ही दे रखा है जो पहले में दे रखा है। तो केवल पहला एक ही अक्षर बदला है, लेकिन वैसे भी हम इन सभी में 4 प्लस करके आगे वाला जो अल्फ़ाबेट प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ऑप्शन 3 हमारा सही है। चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन 48 में यहाँ पे आपको दिया गया है कि यदि प्लस का अर्थ होता है माइनस, गुणा का अर्थ होता है भाग, भाग का अर्थ होता है गुणा और माइनस का अर्थ होता है प्लस, तो आपको क्या करना है 84 इंटू 2 प्लस 4 भाग 2 माइनस 8 का मान कितना होगा। तो देखिए हम इन सभी साइन को चेंज कर लेते हैं और चेंज करने के लिए हमें क्या करना है कि जो पहले गुणा का निशान है उसको हम करेंगे भाग का निशान, और जो जोड़ का निशान है उसको हम माइनस करेंगे, और जो भाग है उसको हम गुणा करेंगे और जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे। अब देखिए भाग, और इसमें हम क्या करते हैं बोर्ड मास करते हैं BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं यदि कोई है तो, नहीं तो फिर करते हैं डिवाइड यानी भाग, उसके बाद मल्टीपल, मल्टीपल के बाद ऐड और सबट्रैक्ट लास्ट में कर देते हैं। तो सबसे पहले 84 और 84 में भाग देंगे 2 का, तो ये हमारे पास आ गया 42। आगे हमारा निशान है माइनस का, क्योंकि माइनस हम अभी करेंगे नहीं लेकिन गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, और आगे करना है प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे सीधा सा आपको प्राप्त हो रहा है कि इस प्लस के 8 से ये माइनस के 8 चले गए और हमारे पास बचे क्या 42, और ये 42 हमारा आंसर है। क्योंकि हमें क्या करना है, जो गुणा का निशान है उसको भाग का कर देना है, प्लस का है उसको माइनस कर देना है, और भाग है उसको गुणा कर देना है, और प्लस को माइनस को प्लस कर देना है। इस प्रकार से हल करना है, और यहाँ पे हल करने से जो प्राप्त होता है तो इसमें देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 42, और ये होता है BODMAS बोर्ड मास से। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करो कोई है तो, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीपल, मल्टीपल के बाद में ऐड कर दो और उसके बाद में सबट्रैक्ट करो। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन 49 में वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। पहली और दूसरी का संबंध है वही तीसरी संख्या से होना चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है इधर 22 और इधर 35,
और इन दोनों को माइनस करते हैं तो अंतर आता है हमारे पास 13 का। इन दोनों को माइनस करने से अंतर आता है 13 का। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 62 आपका जो ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ क्या करेंगे, इस 4 9 में प्लस करेंगे, 4 9 प्लस से ये 13 करेंगे तो ये हमारे पास आता है 62। क्योंकि 22 और 35 में जो अंतर आता है 13 का, वही अंतर 49 और 62 में आता है। और ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड 62 है। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 में उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि उस विकल्प का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो अक्षर दे रखे हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है y, और y के बाद में p के बाद में i के बाद में d, और d के बाद में आपको दिया गया है इंटरोगेटिव साइन। तो देखिए, इसको अगर हम यूं देखें कि यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है, इसमें यहाँ पे y, और इस y के बाद में जो p है, इनके बीच में आपके जो अक्षर आते हैं वो आते हैं 8। फिर आपके p और i के बीच में जो अक्षर आते हैं वो आते हैं 6। और फिर इन i और d के बीच में आपके जो अक्षर आते हैं वो आते हैं 4। और आगे यहाँ पे ऑप्शन जो इंटरोगेटिव साइन की जगह हो जाएगा d, तो इन दोनों के बीच में अक्षर आते हैं 2। कैसे देखिए, यहाँ पे आपके पास दे रखा है a, तो a के बाद में आपका b और c छोड़ करके लिखा गया है d। d के बाद में क्या क्या छोड़ा गया है देखिए, तो d के बाद में छोड़ा गया है e, f, g, h, ये छोड़े गए हैं 4, क्योंकि E, F, G, H ये 4 छोड़े गए। उसके बाद में लिखा गया है I। अब I के बाद में क्या क्या छोड़े गए हैं, जो 6 है, इसके बाद में छोड़ा गया है J, K, L, M, N, O। ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अक्षर छोड़े गए हैं। अब आगे क्या करना है, P से Y तक 8 अक्षर छोड़े गए हैं। कौन कौन से छोड़े गए हैं, तो यहाँ पे P और Y के बीच में 8 अक्षर होने चाहिए। कौन कौन से, देखिए P के बाद में Q, Q के बाद में R, R के बाद में S, S के बाद में T, T के बाद में U, U के बाद में V, W और X। ये कितने हो गए, Q 1 हो गया, R 2, S 3, T 4, U 5, V 6, W 7 और X 8। ये 8 अक्षर छोड़े गए हैं। तो अब ये जो सीरीज बन रही है कि पहले तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा a के बाद में 2 अक्षर छोड़ेंगे हैं b और c, d लिखा गया है। d के बाद में 4 छोड़े गए, यानी 2 से सीधे 4, e, f, g छोड़े गए हैं। फिर i से p तक 6 छोड़ेंगे, j, k, l, m, n, o। फिर आगे लिखा गया P और Y के बीच में 8 छोड़े गए, Q, R, S, T, U, V, W, X। पहले 2 4 6 8 इस प्रकार से श्रृंखला बन रही है। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन की जगह A आ जाएगा, और हमारा यहाँ पे आंसर है, ये आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 A। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।